मीरा के चित्त में, बाईसा के चित्र में प्रेम का प्रादुर्भाव ही इसी बात से हो जाता है। मां से एक बारात देख करके बस पूछ लेती है, मां ये क्या हो रहा है? मां कहती है ये बारात जा रही है। अच्छा, ये कौन है जो घोड़ी पे बैठा है? बोले ये बींद है, दुल्हा है, इसकी एक दुल्हन है, उसको ब्याह करने के लिए जा रहा है। मीराबाई बोली अच्छा, छोटी सी है। मैया मैं भी कभी दुल्हन बनूंगी? तो मां हंस करके बोली हाँ तू भी दुल्हन बनेगी। और मेरा बींद कौन आएगा? मेरा बींद कहां से आएगा? वो कैसे घोड़ी पर बैठ के आएगा? क्या पहन के आएगा? कैसे सेहरा बांध के आएगा? कब आएगा? मां ने हंस करके टाल दिया, अरे अभी तू लाली है, तू छोटी है, ऐसी बात क्यों करती है? आएगा तेरा बींद भी। मीराबाई तो चिंता में पड़ गई, बोले मैं देखूं तो सही मेरा बींद है कैसा? मुझे मेरे माता पिता से दूर ले जाएगा, अपने साथ रखेगा, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो मैं ब्याह क्यों करूंगी? पहले मुझे बताओ कौन है मेरा बींद। मां कभी इधर जावे कभी उधर जावे, मीरा छोटी सी पीछे पीछे दौड़ रही है, मां मेरा बींद कौन है, मेरा बींद कौन है? हार करके मां ने ठाकुर जी की तरफ इशारा कर दिया, छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, ये हैं तेरे बींद, ये आएंगे घोड़ी पे बैठ के। ऐसा कह के मां तो चली गई, लेकिन मीराबाई एक टक देखती रही। और देखते देखते ठाकुर जी के स्वरूप के बगल में जाकर के मुंह फेर करके बैठी है, शर्मा रही हैं। तुम मेरे बींद हो, आप आओगे घोड़ी पे बैठ के? अच्छे हो वैसे तो, थोड़े से बड़े हो जाना, छोटे हो थोड़े अभी। घोड़ी गोरी लेके आना, उस पर बैठ के आना, सेहरा पहन के आना, ऐसे वस्त्र पहन के आना, ऐसे 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 साज बजवाते हुए लाना। बस वहीं से ही भारत भूमि को भक्तिमती मीराबाई की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जड़ को चैतन्य मान लिया, और वो जड़ है ही नहीं, वो चैतन्य ही है, उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं। मीरा जो अपने पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपका वृंदावन से प्रति प्रेम, आपका किशोरी जी के प्रति प्रेम, आपका राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी के प्रति प्रेम, ये इस जन्म में अगर हुआ है तो ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व का है। ये पूर्व से ही आपका संबंध है, पूर्व से ही वो आपको प्रिय है, पूर्व में कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके कारण ठाकुर जी आपको इतने प्रिय हैं। एक जन्म का संबंध नहीं हो सकता। हाँ, एक जन्म पहला जिसका संबंध होगा ठाकुर जी से, उसकी भावना कैसी होगी सुनो। उसको वृंदावन आकर्षण तो करता होगा, पर किसके लिए आकर्षण करता होगा? बस वृंदावन जाकर के खाना अच्छा लगता है, वहां जीव के स्वाद मिल जाते हैं, वृंदावन जाकर के रहना अच्छा लगता है, वहां पे भीड़ भाड़ रहती है, कूद कूद करके सब लोग कीर्तन करते हैं, ये अच्छा लगता है। वृंदावन की परिक्रमा करने में मजा बड़ा आता है, भैया चाय पियो, कहीं पे फेन खाओ, टोस्ट खाओ, गन्ना का रस पियो, बढ़िया चलते रहो, अपने मित्रों के साथ उधम करते रहो, चिल्लाते रहो, गाते रहो। इन सब चीजों का जो आकर्षण वृंदावन के प्रति है, इसका मतलब ये पहला आकर्षण है आपको। लेकिन वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में प्रवेश होते ही आंसू से आने लगते हैं। श्री राधा रमण जी को देख करके बस मन करता है कि हटे ना इनके, और मन में प्रश्न भी उठता है, क्यों इतना प्रिय लग रहा है, ये अश्रुबिंद क्यों आते हैं, क्यों राधा रमण जी के सामने से हटने की इच्छा नहीं होती, क्यों इनकी रूप माधुरी इतनी प्रिय लगती है। ब्रजवासियों के भोलेपन, ब्रजवासियों की क्रिया, वृंदावन के बंदरों की प्रतिक्रिया देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा यहीं की है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, अनायास नेत्रों से अश्रु आना, वृंदावन की छोटी 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 चीजों में अति रुचि आना, ब्रजवासियों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों के इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा अच्छी लगती हो, ये सब स्थिति यदि मन में प्रकट होती है तो इसका मतलब ये एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म का है। वापस लौट करके चंडीगढ़ आते हैं तो बस अगली दिन की प्रतीक्षा होती है,
अब कब वह दिन आएगा, फिर से हम वृंदावन जाएंगे, फिर से गाड़ी में बैठेंगे, फिर से सब योजना बनेगी, फिर से वृंदावन की रास्ते पर निकलेंगे। और क्या बताएं महाराज, हाईवे पर वो रास्ता अच्छा लगने लगता है जो वृंदावन की ओर जाता है। दिल्ली से वो वृंदावन का एरो अच्छा लगने लगता है। वृंदावन से छठी करा से जैसी ओ मेरो वृंदावन लिखा आता है तो मन मन मयूर नृत्य करने लगता है। ये समझो वो एक जन्म का नहीं है। आहा, मीराबाई कहती है, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिए को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़। मीराबाई रोज उस दिशा में देखती हैं जिस दिशा में वृंदावन है। एक बात और सुनिएगा, वृंदावन जिसको परिपूर्ण प्राप्त हुआ ना, वृंदावन ने उसको विरह भी बहुत दिया है। मीराबाई, मैं वर्ष तो नहीं जानता कि 35, 40, 50 कितने वर्ष मीराबाई को लगे वृंदावन पहुंचने में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि युवावस्था पूरी निकलने के बाद ही मीराबाई वृंदावन जा पाई। उससे पहले तो मीराबाई केवल दिशा का दर्शन करती हैं, और दिशा में जाने वाले पक्षी, दिशा में दिखने वाले वृक्ष, दिशा में दिखने वाले, दिशा की ओर जाने वाले बादल, सबको प्रणाम करती हैं मीराबाई। क्यों? क्योंकि तुम उस दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में मेरा वृंदावन है। मीराबाई सा का आमंत्रण करो, उन्हें निवेदन करो कि ये व्रज भूमि तैयार है, आप आइए, आकर के व्यास मंच से अपने भाव प्रकट कराओ, भाव से गाओ। गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी। ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ याए नाय बिसरू में दिन राती, ओ याए नाय बिसरू में दिन। जन्म मरण रासा थी, गिरधर जन्म मरण रासा थी। ओ गिरधर जन्म मरण रासा थी, गिरधर। प्यारे गिरधर गोपाल की। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पिए को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहार, ऊंचे ऊंचे चढ़ चढ़
रोए रोए अखियां प्यासी गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर ओ गिरधर जन्म मरण रासा और ओ इनके बिन मोहे कल ना परत है जानत मेरी छाती इनके बिन मोहे कल ना परत है मीराबाई कह रही है कि मैं रह ही नहीं सकती इनके बिना। जैसे किसी से पानी दूर कर लिया जाए, अन्न दूर कर लिया जाए, हवा दूर कर ली जाए तो वो प्राण त्याग देगा, लेकिन उसको प्राण त्यागने में भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं तो ऐसी हूं कि एक क्षण के लिए भी मेरे श्याम सुंदर दूर भये तड़पूंगी भी नहीं, खड़े खड़े प्राण निकल जाएंगे। ऐसे प्राण बसते हैं गिरधर में। इनके बिन मोहे कल न परत है जानत मेरी छाती तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू तोय कर जोड़ा अर्ज करूं तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू तोय कर जोड़ा अर्ज करूं सुन ली जो मारी बात गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण रासा ओ गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर प्यारे गिरधर गोपाल की संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल नाता ओ यह संसार सकल जग झूठा झूठा
कुल नाता यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलराना। तो फिर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हरि चरणा चितराचि गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ आए नाय बिसरू मैं दिन राती, ओ आए नाय बिसरू मैं दिन राती, ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा
बिसरू मैं दिन राती, आए नाए शुरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। ऐसी मीरा के ठाकुर जी कब बने? जब उन्होंने मां के द्वारा कहे गए गोपाल जी को बाल्यकाल में ही अपना बींद मान लिया। एक बार भी मन में ये प्रयास, मन में ये भाव नहीं आया कि ऐसे जड़ ही हैं, ये चैतन्य है। ये बात निश्चित है कि चैतन्य बुद्धि से ही ठाकुर जी की सेवा में लगा जा सकता है। माधवी नाम की गोपी हैं मीरा, अपने पूर्व जन्म में भगवान के एक सखा के साथ इनका विवाह हुआ। अधिकतर ज्यादा प्रसिद्धि इस बात की है कि श्री दामा के साथ में मीराबाई का ब्याह हुआ। ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म में जब ये माधवी नाम की गोपी, ठाकुर जी भी छोटे से हैं और उस समय में बहुत लंबी आयु के बाद ब्याह नहीं होता था, छोटी अवस्था में ही ब्याह हो जाता था। पर भगवान के जितने भी सखाए सब ठाकुर जी से बड़े हैं, सब ठाकुर जी से बड़े। एक आध कोई छोटे हैं, बाकी सब ठाकुर जी से बड़े। तो ठाकुर जी के सखा का ब्याह हो गया। ठाकुर जी को पता नहीं चली, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। ठाकुर जी को पता नहीं चली कि कब कब में ब्याह हो गया। लेकिन एक दिन श्री रामा अपनी पीहर गई हुई बहू को ले जाने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही सब सखाओं को बोलने आया कि मैं जा रहा हूं, तो ठाकुर जी बोले, अरे श्री रामा, वैसे तो तू रोज पुराने से लत्ता ने पहन के आ जाए, आज बड़े चमकदार लत्ता पहन के आए हो, कहां को जा रहे हो भैया? श्री रामा बोलो, लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ऐसे वहां माधवी रोई थी कि मेरे बिंद कौन, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे, मेरी ससुराल कहां है? श्री दामा, तेरी ससुराल तो मिल गई, मेरी ससुराल कहां है? श्री दाम बोले, लाला तेरी ससुराल ना है। अच्छा ऐसा भी होता, बालक उनमें सब चिढ़ाने लगे। मधुमंगल जबरदस्ती आके बोलने लगो, लाला मेरी भी ससुराल है, पता है? वो तेरी कहां? बोले मेरी जमुना पार है, मैं हूं जाऊंगा सज धज के। इतने में सुबल आ गए, वो लाला मेरी भी ससुराल है। वो तेरी कहां? बोले मेरी माँ है गिरिराज जी पर्वत के पास। इनकी है नहीं, जबरदस्ती चिढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा ऐसा हो गया सखान में कोई एक चिढ़े तो बाकी और चिढ़ा में वाए और चिढ़े, और ठाकुर जी चिढ़ के कछु ज्यादा ही सुंदर लगते होंगे तो सखा और चिढ़ाने लगे। अब तो तन सुखा मन सुखा धन सुखा जे हुआ है। धन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, मन सुखा बोलो मैं हूं ससुराल जा रहा हूं, तन सुखा बोलो मैं हूं। लाला बोले तेरी ससुराल है, पतर पूछ रहा से तेरी ससुराल है, और मैं इतना माखन खाए खाए के हट्टो कट्टो है, मेरी ससुराल ना है अभी तक। ठाकुर जी को यह बात को आश्चर्य ज्यादा है क्योंकि तन सुखा की भी ससुराल है और मेरी ससुराल ना है। आज ठाकुर जी घर आए, दूर आकर के बैठ गए मुंह फुला के। नहीं तो रोज लौट के आमे मैया के कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी गोद में बैठ जाएं, कभी लेट जाएं, कभी कछु खींचें, कभी कछु करें। आज चुपचाप बैठे। मैया ने पीछे मुड़ के देखी, बोले हैं लाला तू कब ते आए के बैठो है? सो ठाकुर जी मोह इधर करके बैठ गए। अरे जाके आवे थे पूरे नंद भवन में भूचाल आ जाए, बाकी आवे थे आज कोई को पता ही नहीं चली है। अरे लाला ऐसा माटी को मथोना बने, काय को बैठो, काय को? मैं बात ना कर रहा हूं मैया। मैया गोद में ले रही है, कभी हाथ पकड़ रही है, ठाकुर जी छूट छूट के भाग रहे हैं। मैया बोली कहा बात है लाला? रोने लगे और ऐसे रोने लगे कि सिसकी आने लगी ठाकुर जी को, जैसे सांस रुके ऐसे ठाकुर जी रोमे। मैया बोली कौन ने मारो? मधुमंगल ने मारो, तो कुछ श्रीदामा ने मारो, कौन से सका? मुझको नाम बतावा को अभी जाके देखूं, काय को रोवे? ठाकुर जी बोले मैया तो एक बात बता, जिस सबरे ब्रजवासी यों के नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, ये लाला कारो कांते भयो, इस सबरे मुंह को यों तानो दें कि मैं तेरो छोरा ना हूं। और मैया आज मुंह को यह बात पे भरोसा है कि मैं वास्तव में तेरो लाला ना हूं। मैया बोली ऐसो काय को सोचे, ऐसो काय को लाला तू यों काय को सोचे? बोलो मैया श्री दामा की ससुराल, मधुमंगल की ससुराल, सुबल तो तन सुखा मन सुखा, और सबसे बड़ी आज तन सुखा की ससुराल है, पत्रो सो बाकी ससुराल है। और मैया मैं ऐसो प्यारो दुलारो ऐसो सुंदर सो मेरी अभी तक ससुराल ना है। यह बात को सुन करके मैया तो लाला को हृदय से लगा, अरे मेरो लाला झूठ बोले हैं दारी के, श्रीदामा की ससुराल है बाकी इनकी ससुराल ना है लाला, बाकी सबरे तो झूठ बोल रहे हैं तोते। मैया
तेरी भी ससुराल है? मैया बोली लाला जे घर मेरो ससुराल ही है। अच्छा मैया, और नंद बाबा की ससुराल है? बोले हाँ उनकी ससुराल है। और दाऊ दादा की? बोले ना दाऊ दादा की ना है। ठाकुर जी कूद के गए दाऊ दादा के पास, दाऊ दादा को हाथ पकड़ के लाया, भैया चल। बोले कहाँ? घर छोड़ के जा रहे हैं, ससुराल ढूंढ के आवेंगे अपने। मैया यशोदा बोली लाला तू कैसी बात करे? अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, सिर मूड मारन लगे पृथ्वी पे, और बोले भोजन ना करूंगो, सोऊंगो ना, तेरी गोद ना आऊंगो, कछु ना करूंगो, पहले मेरी ससुराल बता कहाँ है। और मैया अगर तेने मुंह को मेरी ससुराल नहीं बताई तो मैं श्रीदामा की ससुराल छीन लूंगो, भाई को अपनी ससुराल बना लूंगो। मैया ने जैसे तैसे करके बोले अच्छा एक काम कर। बोले कहा श्रीदामा जब अपनी बहू लेके आ जाएगो, अपनी ससुराल से वापस आ जाएगो, तो बाकी बहू देख लियो, वैसी बहू तेरे काजे ले आऊंगा। ठाकुर जी बोले जे बहू कौन होवे मैया? मैया बोली ये और मैंने औगार लगा ली। औगार समझे? ये ब्रज भाषा है। औगार मतलब अब कैसे समझाएं औगार क्या है? तो बला, ये और मैंने बला लगा ली। पहली ससुराल के काजे लग रहा हो, बहू और बताओ कौन है? मैया बोली लाला। इतने में नंद बाबा आगे बोले मैं बताऊं लाला, यहां पे आ। गोदी में बैठ गए। बोलो लाला ये तेरी मैया है ना? बोले हाँ। जे मेरी बहू है। बाबा मेरी मैया तुमने बहू बना ली और तुम्हारी मैया मैं बहू बनाऊंगा। तुम्हारी मैया कहाँ है? अपनी मैया बताओ, उनको मैं बहू बनाऊंगा। सब लोग ठाकुर जी की बात सुन के ऐसी मधुर बात करें। इसीलिए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम नयनम मधुरम रेणुम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम।